हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको डोरी के आने वाले एपिसोड के बारे में बताने वाली हूं। तो डोरी में आप सबको देखने को मिलेगा कि डोरी राजनंदिनी के कमरे में सो रही है और उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। एसी, पंखा जो कुछ भी है वहाँ पर वो उसने सब कुछ बंद कर दिया है और अजीब अजीब तरह के गाने गा रही है, जिसकी वजह से इरिटेट हो जाती है राजनंदिनी। और वो बार बार डोरी को कहती है कि चुप हो जाओ, क्यों परेशान कर रही हो, सोने दो मुझे। लेकिन वो नहीं मानती है डोरी से। और वो जब राजनंदिनी पूछती है कि तुमने ये सब क्यों बंद कर दिया, पंखा एसी, तो डोरी कहती है कि मैं ना बहुत गरीब घर से हूँ और इन सब चीज़ों की मुझे आदत नहीं है। और मेरे बाबा कहते हैं कि एसी में सोने से ना जोड़ों का दर्द हो जाता है और बहुत जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। तो मुझे तो बूढ़ा होना नहीं है और आपके जैसा, जैसे कि आप बूढ़ी हो गई हो। तो राजनंदिनी अपने बेड पे से उठ जाती है, कूद के डोरी के पास आती है और कहती है कि तुम्हारा मतलब क्या, मैं बूढ़ा हो गई हूँ। तो डोरी कहती है बूढ़ा नहीं, बूढ़ी। अब इससे परेशान होकर जो राजनंदिनी है वो कमरे से बाहर चली जाती है और कहती है इससे अच्छा तो मैं कहीं सोफे वोफे पे सो जाती, वही अच्छा होता। अब यहाँ पर आप सबको देखने को मिलेगा कि ये सब डोरी ने जानबूझकर किया है ताकि वो जा सके मान के कमरे में। मान के कमरे में वो जाती है तो वहाँ पर मान जो है उसकी कंडीशन थोड़ी ख़राब सी, उसको फीवर वगैरह हो रहा है, तो डोरी उसकी देखभाल करती है। दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा कि जो दीप है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है और उसको ऐसा लग रहा है कि मुझे रुपए पैसे चाहिए, अब क्या करूं, मैं हारता जा रहा हूं। वो कुछ अपने दोस्तों के साथ कोई शर्त वर्त लगाया है, उसमें हार गया है। तो वो क्या करता है, ज़बरदस्ती करके अपनी पत्नी पुष्पा को लेकर आने की कोशिश करता है। लेकिन जो पुष्पा है वो उसके साथ नहीं जाती है, वो उसको खींच कर हवेली से बाहर तो ले आता है। लेकिन वहाँ पर आ जाता है सत्तू। तो सत्तू जो है वो दीप को मना करता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, इनके साथ इनका हाथ छोड़ो। लेकिन दीप कहता है कि तेरे ज़्यादा पढ़ निकल आए हैं क्या, तुझे अभी तेरी अकल ठिकाने ला दूंगा। तो अचानक से सत्तू जो है ना वो भड़क पड़ता है और एक घूसा मार देता है दीप को और कहता है कि जब आप इनके साथ आपका कोई रिश्ता ही नहीं है तो आप इनको कहीं भी नहीं ले जा सकते। लेकिन यहाँ पर दीप बहुत ज़्यादा भड़क जाता है और वो सत्तू को बहुत बुरी तरीके से पीट देता है और अपनी पत्नी पर भी कहता है कि तूने क्या नया यार ढूंढ लिया है, मतलब मुझे तो कहती है कि मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं है, इससे शादी करने वाली है क्या तू, इस तरीके से बोलता है और बहुत बुरी तरीके से सत्तू को पीट देता है और सत्तू नीचे गिर पड़ता है, बेहोश हो जाता है। तो दीप अपनी पत्नी पुष्पा को ले जाता है जहाँ उसका अड्डा वड्डा है वहाँ पर, और वहाँ उसने शर्त लगा रखी है, वो सब कुछ हार चुका है। तो अब एंड में क्या करता है, वो आगे खेलने के लिए अपनी पत्नी को दांव पर लगा देता है और वो भी हार जाता है। जो दूसरे उसके पार्टनर हैं वो जीत जाते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हारी पत्नी तो हमारी हो गई है, अब हम इसके साथ चाहे कुछ भी करें। तो वो सारे गुंडे जो हैं, वो दीप वहीं है, साइड में खड़ा हुआ है, वो तो एक नंबर का गुंडा है, उसके पत्नी के साथ कोई कुछ भी करे उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो वो गुंडे जो हैं पुष्पा के साथ बदतमीज़ी करना शुरू कर देते हैं, हाथ जोड़ती रहती कि नहीं प्लीज़ मेरे साथ छोड़ दो मुझे, ऐसा मत करो, तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ, मैं दीप की कुछ नहीं लगती और ये मुझे कैसे बेच सकता है। बहुत सारी बातें वो बोलती है लेकिन वो गुंडे बिल्कुल भी नहीं रुकते हैं और पुष्पा के साथ लगातार बदतमीजी करते रहते हैं। तो यहीं पर कहानी में ट्विस्ट आता है, क्योंकि आ जाती है डोरी। डोरी को एहसास हो जाता है कि पुष्पा भाभी घर पर नहीं है। जब वो सभी जगह देखती है तो उसे पता चल जाता है कि डोरी अब को कि पुष्पा भाभी नहीं है। तो वो ढूंढते ढूंढते ना दीप के जो उसका गुंडा वाला अड्डा है वहीं पहुंच जाती है और वहां जाकर वो ये सब देखती है और सबको रोकने की कोशिश करते हैं कि आप लोग ऐसा नहीं कर सकते और ये सब करना आप लोगों के लिए ठीक नहीं है। लेकिन दीप यहाँ पर कहता हुआ कि अब बात है, आज तो डोरी खुद ही मरने के लिए आ गई है, लो भाइयों तुम्हें तो एक चाहिए थी, मैंने दो दो आ गई हैं, आप जो चाहे करो, मेरी तरफ से ये भी दाव पर लग गई है। इस तरीके से दीप बोलता है। तो जो डोरी है वो मना करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा आगे, या तो छोड़ दो इनको, नहीं तो मैं तुम सबको अभी मार डालूँगी, सबक सिखाऊंगी बहुत अच्छा। लेकिन कोई भी नहीं सुनता है। तो डोरी जो है वो एक त्रिशूल उठा कर लाती है और उस त्रिशूल से ही सबको पीटती है, दीप को भी मारती है खूब अच्छी तरीके से, सारे गुंडों को भी मारती है खूब अच्छी तरीके से, मतलब पिटाई सबकी खूब अच्छी कर देती है और पुष्पा भाभी को एक तरह से वो बचा लेती है। लेकिन तभी अचानक से दीप जो है पागलों की तरह उठता है, एक डंडा उठाकर डोरी को पीछे से जाकर उसके सर पे मार देता है और डोरी बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। उससे धुंधला धुंधला दिखाई देता है, उसको एहसास होता है कि कोई पुष्पा भाभी के साथ ज़्यादा ही बदतमीजी कर रहा है। मतलब उसको सेम वही दिखाई देता है जो दीप ने उसकी बहन के साथ किया था, मतलब दीप ने उसकी बहन की साड़ी खींच रहा था, वो ही जो है वो उसको धुंधला सा दिखाई देता है। फिर धीरे धीरे करके वो सारा क्लियर हो जाता है, मतलब उसको दीप का चेहरा दिखाई देता है, अपनी बहन दिखाई देती है और फिर अचानक से सामने उसे पुष्पा भाभी दिखाई देती है। तो वो बेहोश ना होने की बजाय उठ खड़ी होती है और तभी कहती है
दीप मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तूने अपनी गलतियों से सबक नहीं लिया, तूने मेरी बहन के साथ भी यही किया था और तू अपनी पत्नी पुष्पा भाभी के साथ भी यही कर रहा है, तू जीने के लायक नहीं है। और अचानक से खड़ी होकर ना फिर से सारे जो गुंडे हैं उनको खूब मारती है, बहुत बुरी तरीके से मारती पीटती है और दीप को भी इतना मारती है कि वो बेहोश सा होने लगता है। फिर वो पुष्पा भाभी को लेकर वहाँ से निकल जाती है। तो ये सब कुछ होने वाला है आज रात के एपिसोड में। और दूसरी तरफ आपको देखने को ये भी मिलने वाला है नेक्स्ट डे जब सुबह मॉर्निंग होती है तो डोरी बेड पर बैठी हुई है, सो रही है और मान जो है वो अचानक से उठ जाता है और देखता है कि डोरी यहाँ बैठे बैठे सो रही है, उसके चेहरे पर बहुत सारे बाल पड़े हैं। तो वो धीरे धीरे करके उन बालों को साइड करने लगता है तो डोरी उठ जाती है और कहती है कि ये आप क्या कर रहे थे। तो मान कहता है कि नहीं मैं कुछ नहीं कर रहा था, तुम्हारे बाल चेहरे पर आते ना तो मैंने साइड कर दिए। तो डोरी कहती है आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे बाल मैं जहाँ चाहे रखूँ। तो दोनों के बीच में थोड़ी सी नोकझोंक होती है और डोरी कहती है कि रात को तो आप बहुत ज़्यादा तड़प रहे थे, अब ज़्यादा शेर बन के दिखा रहे हो। तो यहीं पर दोनों एक दूसरे को तकिया वकिया फेंक कर मारते हैं। और उसके बाद दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा कि जो राजनंदिनी है वो अपने कमरे में बैठी हुई है और बहुत बुरी तरीके से सोच रही है कि अब मैं क्या करूं, कैसे करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर मैं डोरी को मान से दूर नहीं रख पाई तो मान जो है वो धीरे धीरे उसको सारी बात याद दिला देगा, उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी और फिर वो डोरी के साथ मिलकर मुझे इस घर से बाहर निकाल देगा और मेरे बिज़नेस जो है वो भी मुझसे छीन लेगा क्योंकि डोरी उसकी ढाल बन जाएगी। वो ऐसा सोच रही है और काव्या जो है वो भी वहीं पर है। तो दोनों मिलकर सोच रहे हैं कि अब क्या करें, कैसे करें। तो अचानक से जो राजनंदिनी है वो सोचती है कि मैं इस हवेली को बेच दूं, इसकी नीलामी कर दूं, तो यहाँ से जो भी जितना भी रुपए पैसा मिलेगा ना उस सब को लेकर मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊँगी। तो जो काव्या है वो भी यही कहती है कि तुम ऐसा करना सोच रही थी ना तो कर लो, इसमें क्या दिक्कत है, जितना जल्दी से जल्दी हो इस हवेली को बेच दो, नीलामी कर दो इसकी। और नहीं तो अगर तुमने आज नहीं किया ना तो फिर तुम कभी भी नहीं कर पाओगी। तो जो राजनंदिनी है उसको भी ऐसा लगता है कि शायद काव्या ठीक ही कह रही है। तो राजनंदिनी तुरंत ही अपना फ़ोन उठाती है और किसी के पास फ़ोन करती है और कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना मुझे अपनी हवेली के लिए कोई पैसे वाला आदमी चाहिए जो इसकी बोली लगा सके, इसकी नीलामी करवा सके। तो जल्दी से उस आदमी का पता लगाओ, नहीं तो तुम्हारे और मेरे बीच जो डील विल हुई थी ना वो सब कुछ भूल जाओ, बेवकूफ़ कहीं के। जल्दी से मेरा काम करो नहीं तो दोबारा मेरे पास कभी फ़ोन मत करना। इस तरीके से बोलकर और वो अपना फ़ोन जो है वो काट देती है। उसके बाद काव्या पूछती है कि क्या हुआ, बात बन गई, बात हो गई तुम्हारी। तो राजनंदिनी कहती है कि हाँ हाँ बात हो गई है। और फिर मन ही मन सोचने लगती है कि ये हवेली वगैरह बेच के ना मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊँगी, फिर ना तो इस काव्या का मुंह मुझे देखना पड़ेगा और ना ही अपने रुपए पैसे मुझे किसी के साथ बांटने पड़ेंगे। जल्दी से इस हवेली की नीलामी हो और फिर मैं यहाँ से कहीं दूर जाकर अपनी ज़िंदगी ऐशो आराम से बिताऊँगी।